जो आपने शहर में घर लिया है वो आपका सेकंड होम है, दैट्स अ कॉम्प्रोमाइज। यू एक्चुअली वांटेड दिस होम व्हिच यू कांट बाय। तो अगर इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं, अगर वो 20-25% का थ्रेशोल्ड पार नहीं करता, इट इज अनवाइज टू मेक एनी इन्वेस्टमेंट दैट डज नॉट गिव यू अ रिटर्न लाइक दैट। उत्तराखंड से अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इस वक्त पूरे नॉर्थ इंडिया में नहीं। बिजली मिलती है, अच्छा पानी मिलता है, ब्लू जोन मिलता है, ऐसी जगहों पे ही आपका इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट 25% थ्रेशोल्ड को पार करता है। आनंद वन एक है, शिखर स्पेसेस का प्रोजेक्ट है, जो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन था जिन्होंने गवर्नमेंट अप्रूव कॉन्सेप्ट्स को प्रमोट किया। देखिए, इन्वेस्टमेंट का बढ़ना इज नॉट मैजिक। इन्वेस्टमेंट का बढ़ना इज मेनी थिंग्स दैट कम टुगेदर एंड दे क्रिएट गुड इन्वेस्टमेंट। Hello and welcome to Off Air Originals. Today we are going to talk about the good life as defined by space. जिंदगी में दो टाइप के लोग होते हैं, एक वो जो घर खरीदते हैं कहीं पहुंचने के लिए, और एक वो जो घर खरीदते हैं सब कुछ पीछे छोड़ने के लिए. I am talking about luxury spaces and how people have started investing in them. लेकिन आजकल luxury spaces को बेचा कैसे जाता है? As more amenities, more quiet, more beauty. मेरे हिसाब से luxury spaces is less hassle, less health issues, less negotiations and explanations. अब इसमें हमारी मदद कौन कर सकता है? ऐसे ही एक हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिनको हमने आज बुलाया है. प्लीज वेलकम डॉक्टर आशीष कौल. हेलो। Dr. Ashish Kaul comes with over 3 decades of business leadership experience, और साथ ही में he is a mentor and guide for real estate investments. So we welcome you to the show. आशीष, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैं लग्जरी स्पेसेस की बात कर रही हूँ, there is a term which is called the blue zone. तो आजकल ये होता है कि अगर लग्जरी विला आप ब्लू जोन में ले रहे हैं तो वो प्राइम प्रॉपर्टी हो जाता है. तो अगर मुझे लेट्स से अपनी मदर को ब्लू जोन एक्सप्लेन करना है. ब्लू जोन बहुत सिंपल है। सबसे अच्छी आबो हवा, सबसे अच्छा पानी, Okay. सबसे अच्छा एनवायरनमेंट, नो पोल्यूशन, दैट इज अ ब्लू जोन। अगर मैं दिल्ली छोड़ के कहीं भी चली जाऊं, किसी भी हिल स्टेशन में चली जाऊं, तो मुझे ब्लू जोन मिल जाएगा. ब्लू जोन हर जगह के लिए, थ्योरेटिकली ब्लू जोन हर जगह के लिए एक जैसा ही रहने वाला है। ओके. अच्छी आबो हवा, 0 AQI जहाँ पे हो, या सबसे अच्छा साफ पानी कि आप किसी भी नेचुरल सोर्स से पानी पी पाए और आप बीमार ना हो, आपकी एक बेस्ट लिविंग हो। लेकिन ये हर जगह ऐसा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब अगर आप ये सोचती हैं कि आप हिमाचल में फॉर एग्जाम्पल अगर जाएंगी, हाँ. और जब आप वहाँ पहुंचेंगी तो वहाँ आपसे पहले इतनी ज्यादा गाड़ियां होंगी कि इट इज एज गुड एज लिविंग इन दिल्ली। वो ब्लैक तो आप जोन हो हिमाचल जाएगा. में जाके करेंगी क्या? सो ऐसा नहीं है। हर जगह पे जिस तरीके में आप इंफ्रास्ट्रक्चर को अप्रोच करते हैं, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है उस एनवायरनमेंट पे और Okay. वहाँ के लोकल लॉज पे, किस तरीके में वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को केटर हो रहा है। अब जैसे अगर आप देखें, जब वीकेंड्स होते हैं तो लंबी कतारें लगती हैं हिमाचल जाने के लिए। डिफाइज द वेरी लॉजिक of why would you want to live in a place that is replicated as which is as good as living in Gurgaon. मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है आशीष, कि जब भी मैं छुट्टी पे जाती हूँ तो आके इतना थक जाती हूँ कि फिर मुझे एक और छुट्टी चाहिए होती है टू गेट ओवर फ्रॉम दैट अक्सर स्ट्रेस. ऐसा ही होता है और इसी को गलतियां कहते हैं। सो आशीष, मैं बस एक बात और पूछना चाहती थी, व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेकंड होम? यार, क्योंकि होम तो होम होता है, यहाँ तो फर्स्ट होम भी नहीं बन पा रहा है. थैंक गॉड यू सेड दैट। देखिए, घर घर होता है। हाँ. सेकंड होम क्या होता है? ये वो घर है जो आप सोचिए अपनी लाइफ में, क्या आपने जो शहरों में घर लिया आप वैसा घर चाहती थी, या जैसा घर आपको आनंदवन जैसी जगह में मिलता है आपको वो घर चाहिए? सो सेकंड होम नहीं है, दैट इज योर फर्स्ट होम। जो आपने शहर में घर लिया है वो आपका सेकंड होम है, दैट्स अ कॉम्प्रोमाइज। यू एक्चुअली वांटेड दिस होम व्हिच यू कांट बाय। आई वॉज जस्ट डूइंग अ रिसर्च कि आप अगर किसी हिल स्टेशन में घर लेने जा रहे हो तो वो घर टेक्निकली आपको उतने का ही पड़ेगा जितना दिल्ली में आपको मिलेगा. जैसे सपोज 4-5 करोड़ का आप कोई घर ले रहे हो, वो आपको दिल्ली में भी उतना ही पड़ रहा है, हिल स्टेशन में भी उतना ही पड़ रहा है. लेकिन दिल्ली में आप ज़्यादा दिन रह रहे हो, प्लस आपका सारे स्कूल्स पास हैं, ऑफिस पास है, हॉस्पिटल पास है. अब साल के 4 महीने अगर मुझे छुट्टी लेनी है तो मैं 4-5 करोड़ का घर किसी हिल स्टेशन में क्यों लूंगी? ये देखिए, डिपेंड करता है कंज्यूमर प्रोफाइल पे। सारी चीज़ घूम फिर के कंज्यूमर के ऊपर आती हैं। दिस इज़ फॉर पीपल हु वैल्यू देयर लाइव्स मोर देन द मनी इन द बैंक, एंड दे आर विलिंग टू स्पेंड दैट काइंड ऑफ मनी
so that they live well. वो आप उस घर का क्या करेंगे जिस घर को आपको जाने के लिए, जैसे मैं देखता हूँ दिल्ली में लोग 2-2 घंटे अपने सो कॉल्ड आलीशान मकान में जाने के लिए उनको 2 घंटे का टाइम लगता है। वो राइट। घर किसके लिए है? वो हाँ। घर तो आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहा। इट्स अ डेड इन्वेस्टमेंट। सो ऐसी जगहों पे आपको शहरों में हाँ। मैं हमेशा हर एक को यही एडवाइस करता हूँ, घर उतना ही बड़ा लें जितना आपकी बेसिक ज़रूरत है। अच्छा, अब अगर मैं सेकंड होम ले रही हूँ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, मेरा अपना यहाँ पर घर है, आई हैव इनफ फंड्स एंड नाउ आई वांट टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, सो टेल मी, मैं दिल्ली में इन्वेस्ट ना करके कहीं बाहर हिल स्टेशन पे क्यों इन्वेस्ट करूँ? दिल्ली हैज बिकम अनवायबल इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अगर इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं, अगर वो 20-25% का थ्रेशोल्ड पार नहीं करता, इट इज अनवाइज टू मेक एनी इन्वेस्टमेंट दैट डज नॉट गिव यू अ रिटर्न लाइक दैट। इन्वेस्टमेंट बढ़ता कहाँ पे है? शहरों में फ्लैट लें आप या कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करें, अगर वो आपके बैंकिंग रिटर्न्स स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर डबल पे नहीं दे रहा है, इट्स अ बैड इन्वेस्टमेंट। पहाड़ों में उन जगहों पे इन्वेस्ट करें जहां ट्रैफिक इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग है, लोग करोड़ों में आए, उस पूरे इकोसिस्टम में आए, उसमें अच्छा पानी हो, बिजली हो, वहीं पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आपको मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा मिलेगा। ब्रिलियंट। तो ऐसी जगह कौन सी होगी बताइए? बिटवीन द हिल स्टेशंस इन द नॉर्थ, या कश्मीर जाएं या उत्तराखंड जाएं। हिमाचल प्रदेश भी तो है। कि हिमाचल में कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ओके। और वो आप देखेंगे कि वो लॉज कल्चर वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जैसा गोवा होता था। गोवा एक एक ज़माने में गोवा में आपको 500 रुपए का भी कमरा मिलता था। लोग क्योंकि बियर पीने गोवा जाते थे, लोग इसलिए। कोस्टल फूड खाने गोवा जाते थे, कोई गोवा रहने नहीं जाता। अच्छा, लेकिन अगर हम लैंड लॉस की बात करें, वेयर हिमाचल इज कंसर्न्ड एंड वेयर उत्तराखंड इज कंसर्न्ड, व्हाट इज मोर वायबल, और ऑल्सो कहाँ पर मेरा इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा? बिकॉज इतने सारे स्कैम्स हो रहे हैं कि लोगों ने इन्वेस्ट किया, फिर वो बन नहीं पाया, या इट वाज नॉट अप टू द मार्क। सो बिटवीन हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर, व्हाट इज द सेफेस्ट बेट? हैंड्स डाउन उत्तराखंड से अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इस वक्त पूरे नॉर्थ इंडिया में नहीं है। एंड व्हाई इज दैट? मल्टीपल रीजन। सबसे ज्यादा कैचमेंट एरिया, टूरिस्ट जाता है, क्यों जाता है? वो वहाँ पे चार धाम यात्रा के लिए भी जाते हैं, वो वहाँ रहने के लिए भी जाते हैं। अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश, जो एक जमाने में उत्तराखंड को इंक्लूड करता था, सबसे ज्यादा प्रिंसिपैलिटीज वहाँ पे है, हाँ। सबसे ज्यादा रॉयल ब्लड वहाँ पे है, सबसे ज्यादा बैंकेबल मनी वहाँ पे है, सबसे ज्यादा रिच लोग वहाँ पे हैं। सो ऑब्वियसली इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन दी ओवरऑल इकोसिस्टम। बिजली मिलती है, अच्छा पानी मिलता है, ब्लू जोन मिलता है, ऐसी जगहों पे ही आपका इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट 25% थ्रेशोल्ड को पार करता है। अच्छा, आपने पानी की बात करी, सो हाउ इज जो पानी मुझे हिमाचल में मिलेगा इफ आई बाय अ प्लेस देयर, और जो मुझे उत्तराखंड में मिलेगा, व्हाट इज द डिफरेंस? ये पानी कहाँ से आता है, वो पानी सबसे कहाँ बड़ी से आता गलती है? जो लोग करते हैं वो ये कि पहाड़ों में पानी फॉर ग्रांटेड ले लेना। राइट। पहाड़ों में पानी नहीं होता, अनलेस आपके घर के बाहर झील है, पानी नहीं है। सो ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं जो दिखते सस्ते हैं, वो गले में फंस जाते हैं, क्योंकि देन योर इन्वेस्टमेंट बिगिंस ऑन having a tanker up your door every day. Then you also need electricity backup every day. तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या होता है? बिल्डर मुझे क्या देगा जो मैं ध्यान में रखूं अगर मैं आपको सबसे उत्तराखंड पहले में ये ले रही देखना हूं? चाहिए एमिनिटीज में नेचुरल वाटर है, 24/7 नेचुरल ड्रिंकिंग वाटर है, सरकारी बिजली है या नहीं है, और पावर बैकअप है या नहीं। ऐसे Okay. बहुत कम प्रोजेक्ट्स होते हैं। ओके, और ऐसे प्रोजेक्ट्स आप कह रहे हैं उत्तराखंड में हैं? हाँ बिल्कुल है। आनंद वन एक है, शिखर स्पेसेस का प्रोजेक्ट है, जो सबसे पहला एक ऑर्गेनाइजेशन था जिन्होंने गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉन्सेप्ट्स को प्रमोट किया। उनके Okay. सारे के सारे प्रोजेक्ट्स रेरा अप्रूव्ड होते हैं, विच मीन्स दैट दे इन्वेस्ट फर्स्ट मनी इन डेवलपिंग द लैंड। यू कैन ड्राइव इनटू योर प्लॉट। ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी कहीं फैंसी ट्रैक के बाहर खड़ी और आप पैदल जा रहे हैं ऊपर, आपकी गाड़ी आपके घर के अंदर में आ रही है। आपको 24 घंटे नेचुरल पानी मिलता है, आपको सरकारी बिजली मिलती है, और पावर बैकअप मिलता है, एम्बुलेंस ऑन स्टैंड बाय मिलता है, सारी डिस्ट्रिक्ट लेवल फैसिलिटीज 30 मिनट की ड्राइव पे अवेलेबल है। तो आनंद वन के लिए व्हाट काइंड ऑफ पीपल वुड बाय विलाज ओवर देयर? तो अगर मैं अपने नेबरहुड की बात कर रही हूँ, सपोज आई वांट टू बाय आल्सो, ये सारी चीजें मुझे कन्विंस कर रही हैं कि ठीक है, लेट मी स्पेंड 4-5 करोड़ और मैं एक लग्जरी विला लेती हूँ, बट मेरे नेबर्स कैसे होंगे? बिकॉज शिखर स्पेसेस का जो एक कोर ऑडियंस है, हाँ. वो उसी लेवल का है कि आपको पता है जो आपका पड़ोसी है, he is adding value to you, he is not reducing your value, you want to live. It's like saying कि मैं बम्बई में उस जगह पे रहूं जहां अमिताभ बच्चन रहते हैं।
हाँ, तो आपका हाँ, एड्रेस right. वही हो जाता है। तो तो अमिताभ आनंद वन बच्चन वहीं आके रह रहे हैं? जी हाँ, वो अगल बगल में तो है ही है, अगल बगल में है ही है। और वो लोकेशन के हिसाब से, एमिनिटीज के हिसाब से, ड्राइवेबिलिटी के हिसाब से, मोटरेबल रोड्स के हिसाब से, और प्लस ये वो कंपनी है जिसने डेमोन्स्ट्रेटेड रिजल्ट्स और रिटर्न्स दोनों दिए हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट का बढ़ना इज नॉट मैजिक, इन्वेस्टमेंट का बढ़ना इज मेनी थिंग्स दैट कम टुगेदर एंड दे क्रिएट गुड इन्वेस्टमेंट। तो मेरे ख्याल से आई थिंक शहरों में फ्लैट लेना सबसे बड़ा अनवाइज डिसीजन आज की तारीख में है, क्योंकि आप उसको मेंटेन करना अफोर्ड ही नहीं कर पाते। उतने लोगों की सैलरी, जब लोग फ्लैट खरीदने जाते हैं वो तो ये कैलकुलेट ही नहीं करते कि उसको सर्विस करने का खर्चा कितना है, यू आर राइट। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस तो कितना नहीं, है। अब मेरे दिमाग में आ गया है कि मैं अपने डायरेक्टर साहब से कहूंगी कि अगला एपिसोड रिकॉर्ड करने से पहले वो मुझे आनंद वन में एक विला दिला दें। बिल्कुल ठीक रहेगा ना? बाकी की रिकॉर्डिंग फिर हम वहीं पर करेंगे। बिल्कुल, ये मोस्ट Excellent. What would you like to say to everybody who's listening to us and who might have gotten interested in Anand One or buying a space in Uttarakhand? ऑलवेज रिमेंबर अ फ्यू थिंग्स। वन, इट शुड बी अ रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट इतना डेवलप्ड हो कि आप घर बनाने में देरी ना करें, आपकी गाड़ी आपके प्लॉट तक आती हो, नेचुरल 24/7 ड्रिंकिंग वाटर हो, बिजली का कनेक्शन हो, पावर बैकअप हो, एम्बुलेंस हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल फैसिलिटीज 30 मिनट के अंदर अंदर में हो। ऐसे ही प्रोजेक्ट में आना चाहिए। जिन प्रोजेक्ट्स में ये सुविधाएं नहीं होती हैं उनकी कीमत 1/3 कम होती है। लोग हमेशा सस्ते के चक्कर में सबसे महंगे झंझट पाल लेते हैं। Excellent. एक चीज आप भूल गए, वहां पर मैं भी तो हूं ना। Thank you so much, Ashish. Wonderful speaking to you. Or I would like to wish you all the very best. I think second home is a very great idea. Let's hope we all meet there someday. Till we meet again, thank you and bye bye.